नमस्कार, आप देख रहे हैं SR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। महज कुछ आपसी विवाद की वजह से लोग लगातार गोलियां चला देते हैं। मैं इसलिए कर रहा हूं कि और ये घटना है आलमगंज थाना क्षेत्र के सादिकपुर इलाके में 18/4/2026 को दिन दहाड़े मोहम्मद शहरवान पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोली मारकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया जाता है। इस पूरे मामले में देखा जाए तो उन्हें 3 गोली मारी गई थी और खोखा भी बरामद हुई थी। पुलिस से लगातार तत्परता दिखला रही थी और जहां जहां इर्द गिर्द लगे सीसी फुटेज के द्वारा उन आरोपियों तक पहुंच गया है। इस पूरे मामले में आज नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के परिचय कुमार एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं, पहले उनकी बात को सुनाते हैं। 18 अप्रैल को आलमगंज स्थित एक घटना घटित हुई थी, जहां पे एक दुकानदार को कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया था। उसके उपरांत उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया और इलाज के बाद उनकी स्थिति स्टेबल थी, खतरे के बाहर थी। सभी उक्त मामले में सीसीटीवी फुटेज का पूरा अवलोकन किया गया और साथ में उनकी पहचान करते हुए प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। तो इस घटना में कुल 6 व्यक्तियों की इन्वॉल्वमेंट निकल कर आई है। 6 में से 4 व्यक्तियों को अप्रीहेंड कर लिया गया है। उसमें से 1 की गिरफ्तारी की गई है, बाकी 3 को निरुद्ध किया गया है। जो गिरफ्तार व्यक्ति है उनका नाम मोहम्मद अयान है और ये सादिकपुर सरायगली आलमगंज का रहने वाला है। साथ ही घटना में इस्तेमाल 2 पिस्टल भी बरामद कर लिया गया है, 2 कारतूस भी बरामद किया गया है, 2 मैगजीन बरामद किया गया है। इस पूरे घटना का उद्भेदन 24 घंटे के अंदर कर लिया गया और 6 में से 4 अपराधकर्मी की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली गई। घटना में इस्तेमाल हुआ हथियार भी बरामद कर लिया गया और 2 अन्य अपराधकर्मियों की पहचान भी कर ली गई है, जिनकी गिरफ्तारी बहुत जल्द कर ली जाएगी। मामला का कारण क्या था? घटना का कारण आपसी विवाद था। जैसा कि जो 4 व्यक्ति अप्रीहेंड हुए, उसमें से 3 विधि विरुद्ध बालक है। ये सब एक ही ग्रुप के थे। जो जख्मी व्यक्ति है उनका भी आपराधिक इतिहास रहा है। ये सब आपस में एक साथ ही रहते थे। किसी बात पे एक शादी के फंक्शन में इनका आपस में झगड़ा हुआ था। ये बात भी निकल कर आ रही है कि उक्त घायल व्यक्ति के द्वारा इनका अवैध पिस्टल छीन लिया गया था, फिर बाद में वापस भी कर दिया गया था। इसी संदर्भ में इस घटना को कारित की गई है। कुछ बड़ी या स्पेसिफिक बात इसमें ऐसे निकल कर नहीं आई। क्या चीज का दुकान था? इनका श्रृंगार वगैरह का दुकान था, परंतु उस दिन इनका दुकान बंद था और ये सामने वाले दुकान पे बैठे हुए थे जब ये घटना अंजाम जी, जो घायल व्यक्ति है उनका भी आपराधिक इतिहास है। जो गिरफ्तार है उसमें से 3 तो विधि विरुद्ध बालक है। उन्हें गिरफ्तार नहीं बोलेंगे, उन्हें हम निरुद्ध बोलेंगे। और किसने चलाया था? सिंस विधि विरुद्ध बालक है तो आपको पहचान नहीं बताई जाती। ये थे नगर पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार। तमाम चीज़ों से अवगत करवाया। आपसी विवाद की वजह से मोहम्मद शहनवाज पर आरोपियों ने गोली चलाई थी, जिसमें कि वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और साथ ही अब वो खतरे से बाहर है। इसमें जो शामिल था उसमें 6 लोगों का नाम चिन्हित किया गया है, जिसमें से 3 विधि विरुद्ध बालक और शेष 1 अपराध कर्मी की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास में 2 पिस्टल, कारतूस और मोबाइल। कहने का रूप से जब देखा जाता है तो नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के जिस तरह का खुलासा किया गया कि जो घायल युवक है उन्होंने एक आरोपी को पिस्टल छीना था, उसकी वजह से गोली चलाई थी और वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 24 घंटे के अंदर में पुलिस ने तमाम तरह की जो हथकंडे अपनाए जाते हैं, मसलन सीसीटीवी फुटेज जगह जगह इर्द गिर्द लगा हुआ था, तमाम तरह का अवलोकन किया गया था। तकनीकी अनुसंधान के सहारे उन आरोपियों तक पहुंचने में सफलता मिली है। SR2 आप देखते रहिए। जय हिंद।